नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरही सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल आले इमरान की तफसीर को समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा में जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक उम्मत का जिक्र यानी दो उम्मतों का जिक्र किया वहां पर, एक तो उम्मत मोहम्मदिया है और उसके साथ साथ वो कौम बनी इसराइल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर जिक्र करे और उनके ये लिए अल्लाह ताला के यानी जो नेमत अता की है और उसके साथ साथ उनकी नाशुक्री का भी जिक्र किए। उसके बाद उम्मत मोहम्मदिया को एड्रेस करें। अब हम देखते हैं कि सूरतुल आले इमरान में इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी नसारे को एड्रेस करते हुए किस तरीके से इनको कई सारे चीजें बताते रहते। तो सूरतुल आले इमरान जो है ये तरतीब के हिसाब से इसका नंबर 3 है और सूरतुल बकरा और सूरतुल अनफाल के बाद नाजिल हुई है और ये मदनी सूरत है। सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान दोनों को भी अज़-ज़हरावैन कहते हैं। यानी अज़-ज़हरावैन यानी ये शम्स और कमर के मानिंद है बोल के भी कहते हैं। और सूरतुल आले इमरान का नाम जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि सूरतुल बकरा का नाम यानी जिस तरीके से सूरतुल उम्मतैन भी है यानी उसके असामी यानी जो है उसके डिफरेंट नेम्स जो है सूरतुल बकरा को हम देखते हैं कि उसको जिस तरीके से यानी सनामुल कुरान भी कहते हैं। यानी जिस तरीके से उसके नेम से उसी तरीके से यहाँ पर सूरतुल आले इमरान को भी अल कंज कहा जाता है और अल ज़हरा भी कहा जाता है। और ये दोनों सूरतें भी यानी ये क़यामत के दिन यानी इंसान को जिस तरीके से क़यामत के दिन यानी अबर और साया बनकर ये दो सूरतें भी यानी क़यामत के दिन जो भी लोग इन सूरतों से मोहब्बत करते ये दो सूरतें उनके ऊपर साया बनकर वहां पर रहेंगे क़यामत में बोल के कई सारे हदीस मौजूद है। और यहाँ पर बताया गया ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगे जैसे कि दो छतरियां हैं या परिंदों के झुंड है, दो बादले हैं और अपने पढ़ने वालों के लिए हुज्जत पेश करने वाले हैं यानी वकालत करेंगे बोल के बताया गया। तो सूरतुल आले इमरान और सूरतुल बकरा पढ़ने का फजीलत भी ये बताया गया। तो हम देखते सूरतुल आले इमरान में इस सूरत में दो लोगों का जिक्र किया गया है। पहले तो अर्रासिखून फिल इल्म यानी जो लोग जो इल्म रखते हैं और दुरुस्त बात करने वाले हैं यानी जो अल्लाह पर कामिल ईमान और कामिल यकीन रखने वाले हैं उनके बारे में जिक्र किया अल्लाह ताला। और दूसरे उन लोगों का जिक्र किया अल्लाह ताला यहाँ पर वो लोग हैं जिनके दिल में टेढ़ है, जिनके दिल में कुफ्र है, तो उनके बारे में अल्लाह ताला बात करे। तो ये दोनों लोगों के थिंकिंग स्टाइल जो है इनका सोचने का तरीका जो है उसके बारे में अल्लाह ताला बात करते हुए यहाँ पर यानी मोहकामात और मुतशाबिहात के बारे में जिक्र किए हैं। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि मोहकामात और मुतशाबिहात क्या है। तो सूरतुल बकरा में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और सूरतुल आले इमरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। दोनों के पैदाइश में भी मुमासिलत है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यानी बगैर माँ बाप के यानी मिट्टी से पैदा किए हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को यानी बगैर अपने बाप के यानी मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए से पैदा किए। तो यहाँ पर इनका भी जिक्र हमको सूरतुल आले इमरान में मिलते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं क्योंकि ये दोनों सूरतों का कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों की सूरतों को एक जोड़े के शक्ल में है। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताई कि एक कमर और शम्स के मानिंद है यानी सूरज और चांद के मानिंद है, उसी तरीके से सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान है। लेकिन ये दोनों सूरतों की डाइवर्सिटी इस तरीके से है कि एक में हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है यानी
यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने यानी पिछले गुजर गए सो वाकयात को बयान करते हुए नबियों का वाकयात बताए। जैसे कि हम देखें कि सूरतुल बकरा में हम कई सारे बातें यानी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ वहां पर, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया सूरतुल आले इमरान में। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुछ डाइवर्सिटी के साथ एक ही मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका सोचने का, उसका समझने का अंदाज अलग है। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला बताने की बात यही की है कि वहां पर भी मौजू तौहीद और रिसालत थी, यहाँ पर भी मौजू तौहीद और रिसालत ही है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर बनी इसराइल की कौम के लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला ने चंद अहकामात बताए। यहाँ पर भी नसारा जो है, ये लोग क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार कर रहे थे, झुठला रहे थे, तो ये लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोई यानी तमाम अंबिया में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो वो तमाम अंबिया इक्वल है। तो हमारे लिए भी यानी जिस तरीके से गैब पर ईमान लाने में क्या क्या चीज है, तमाम आसमानी किताब, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना है। तो यहाँ पर यही बात की यहाँ पर ज्यादा फोकस की गई है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पहले तौरात, इंजील को, ज़बूर को वगैरह नाजिल फरमाए, अब जो आखिरी रहनुमा जो किताब है कुरान, उसको यानी उसके ऊपर ईमान लाने के बारे में, और जिस तरीके से पिछले कई सारे रसूल आए हैं, अब यहाँ पर भी आप ही के कौम में से एक रसूल को मबूस किए हैं हमने, और उन पर आप ईमान लाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर जो है, इनके ऊपर ईमान लाने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर हमको बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सूरतों की सिमिलैरिटीज अगर देखेंगे हम, तो दोनों भी सूरतें यानी इस तरीके से हुरूफ मुक़त्तआत यानी अलिफ लाम मीम से ही शुरुआत हुआ है दोनों सूरतें भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के इख्तिताम भी यानी सूरतुल बकरा में भी हम देखे कि अल्लाह हम पर उतना बोझ मत डाल जो हम उठा ही नहीं सकते, बोल के जिस तरीके से दुआ करें, यहाँ पर भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि सूरतुल आले इमरान को भी अल्लाह सुब्हान तआला दुआ से ही इसका इख्तिताम होने वाला है। तो ये तमाम चीजों के साथ साथ अल्लाह ताला को एक कलीमे से पुकारो तो वो जरूर सुनेगा। एक हदीस है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाए, अल्लाह ताला को अगर एक कलीमा से पुकारे तो जरूर वो सुन लेगा। और वो कौन सा कलीमा है इसका तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इशारा कर दिया गया है कि वो क्या है। तीन कलिमात सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान और सूरतुल ताहा में है बोल के बताया गया। वो क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो ये अल्लाह ताला की किब्रियाई और बड़ाई को अगर हम बयान करेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की यानी किब्रियाई और बड़ाई के साथ साथ हम पुकारेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आयत का शुरुआत यानी हम देखेंगे कि यहाँ पर ही नहीं बल्कि कुरान में जहाँ कहाँ पर भी हुरूफे मुक़त्तआत से वो सूरा शुरू होता है या कहाँ पर भी उसका जिक्र यानी हुरूफे मुक़त्तआत जहाँ पर भी हम उसको फाइंड करते हैं, फौरन ही अल्लाह ताला की यानी बड़ाई और किब्रियाई की जाती है और वहां पर अल्लाह ताला की यानी ग्रेटनेस, उसकी सुप्रीमिटी के बारे में बयान की जाती है। क्योंकि ये कलिमात का जो मालूमात है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर सूरतुल आले इमरान के पहले रुकू में अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे, अल्लाह ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एड्रेस करना अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एड्रेस कर रहे और फरमा रहे, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिंदा जाविद है, तुम पर ये किताब नाजिल की है। कौन सी किताब? कुरान को नाजिल की है बोल के फरमा रहे, और जो हक लेकर आई है उन किताबों की तस्दीक करती है जो पहले से आई हुई है। इससे पहली जो वो तौरात इंजील नाजिल कर चुका है और वो कसौटी उतरी है जो हक और बातिल का फर्क दिखाने वाली है। यानी
حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والی یہ کتاب کے بارے میں جس طریقے سے ہم دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا گیا وہاں پر سورۃ البقرہ میں، یہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں بولتے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک کسوٹی ہے قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس کرا دینے والی کتاب ہے بول کے بتایا گیا۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کی بنیاد کون سی چیز پر ہے؟ یہاں پر قرآن میں 2 ٹائپس آف آیت ہے بول کے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے، پہلا ہے محکمات، پھر دوسری ہے متشابہات۔ محکمات یعنی وہ جو کلیئر ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کوئی یعنی اس کا ایک ہی میننگ ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ محکم ہے، پختہ ہے وہ آیتیں، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے جیسے کہ جو بھی احکامات، رولز اینڈ ریگولیشنز یا فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں وہ تمام محکمات ہیں۔ اور دوسری چیز ہے متشابہات، یعنی جو انسانوں کو یعنی اس کے کئی سارے میننگز ہو سکتے یا کئی سارے انٹرپریٹیشنز لے سکتے ہیں ہم متشابہات کے بارے میں۔ مثال کے طور پر نماز قائم کرو یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بول کے بتایا اللہ تعالیٰ، تو یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تو محکمات ہے، کلیئر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے اللہ تعالیٰ تو پختہ ہے۔ لیکن متشابہات فار ایگزامپل ہم مثال لے لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتائے کہ اللہ نور السماوات فی الارض بتایا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہاں پر کئی لوگ ایسے انٹرپریٹیشن لے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور ہے یعنی لائٹ ہے بول کے بھی انٹرپریٹیشن کرے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور ایزیلی ہم کو سمجھ میں آ جانا متشابہات کیا ہے بولے تو یعنی جو انسان کو ڈاؤٹ میں، شک میں ڈال دیتا ہے وہ آیت، ایسے ٹائپ آف آیت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمائے ہیں کہ نماز کی حالت میں شراب نہیں پیو، یا شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو بول کے بتایا اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے اوقات میں ہی شراب نہیں پینا، باقی اوقات میں ہم شراب پی سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی سارے انٹرپریٹیشنز لیے جا سکتے ہیں۔ تو متشابہات وہ آیتیں ہیں، یہ صرف کون سوچتے ہیں؟ محکمات وہ سوچتے ہیں، وہ راسخون فی العلم بتایا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو ٹوٹلی بہت توکل رکھنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف محکمات کی طرف جائیں گے، اور متشابہات کی طرف وہی لوگ جائیں گے جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی یعنی جو دیا گیا اسٹیٹمنٹ کو یعنی زیادت یعنی اس کے بارے میں حجت کرنے والے ہیں، وہ متشابہات کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ صورت میں متشابہات اور محکمات کے بارے میں بتاتے ہوئے یعنی یہ قرآن کو شروع کیے ہیں، یہ صورت کو شروع کیے ہیں یہاں پر۔ پھر جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان کو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کا اولاد۔ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ مال اور اولاد زینت حیات ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی کئی سارے آزمائشیں آتے رہتے انسان کو، کیونکہ یہ دو بھی بہت یعنی دل کے قریب ہوتے ہیں، بہت محبت ترین یا چیزیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، ہم جس طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ ہم آزمائیں گے تم سے ضرور، یعنی صحت کے یعنی بیماری اور مال سے، اولاد سے، بیمار صحت سے، ہر طریقے سے وہاں پر آزمائش کرائیں گے بولے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسانوں کو ہم آزمائیں گے، آپ کے مویشی، آپ کے گھوڑے، آپ کے جانور، چاندی، سونا، عورتیں، اولاد، تمام چیزوں کو گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، اور جو بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے گا اور اللہ کے راہ میں دے گا، اور جو اللہ پر ہی کامل یقین اور ایمان رکھے گا، وہ ہی کیا ہے سب سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب اور پسندیدار بندہ ہے بتایا گیا۔ پھر یہاں پر تہجد کی نماز کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ رات کی آخری گھڑیوں میں آپ اٹھو اور عبادت کرو بول کے بتایا گیا۔
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुकू नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, जो लोग अल्लाह के अहकाम मानने से इनकार करते हैं और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते हैं, उन लोगों के लिए यानी ऐसी अजाब है जहन्नुम में, दोजख का आग उनको ऐसे छुएगी, क्योंकि ये लोग कहते थे कि दोजख का आग तो हमें हरगिज नहीं छुएगी। जिस तरीके से बनी इसराइल के लोग कहते थे, यहाँ पर नसारा भी इसी तरीके से कहते थे। तो ये लोगों की बात यहाँ पर बताई जा रही है। भलाई यहाँ पर देखिए, नफा और नुकसान, भलाई भी उसी के हाथ में है, नुकसान भी उसी के हाथ में है। और उसके साथ साथ बताया गया वतइज्जु मन तशा वतजिल्लु मन तशा, इज्जत देना भी वो रब का ही हाथों में है और जलील कर देना भी अल्लाह ही के जिम्मे पे है। यानी अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है बंदों के साथ, नफा नुकसान, इज्जत जलालत और जो कुछ यानी माल देना माल छीन लेना, हर चीज अल्लाह ही के इख्तियार में है और अल्लाह ही की किब्रियाई और बड़ाई है बोल के यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी किया करो बोल के बताया गया। तो यहाँ पर ये आयत हमको मिलती है कि अल्लाह ताला बता रहे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि जब तक तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम अल्लाह से भी मोहब्बत करने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये लोग यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग अपने पैगंबर, क्योंकि हम जैसे कि प्रॉफिटिक ट्री के बारे में बात किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो औलाद थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसाक अलैहिस्सलाम, ईसाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया उन्हीं के नस्ल से थे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये लोगों को यही बात का इनकार थी, यही बात को मानने के लिए ये लोग पसंद नहीं करते थे और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते थे और कई किस्म के सितम और जुल्म करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर बताया गया, फिर मरियम अलैहिस्सलाम, ये जो सूरतुल आले इमरान है, इमरान यानी इमरान का खानदान, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम इमरान ही है और उसके साथ साथ मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम इमरान ही है। तो ये फैमिली ऑफ इमरान के नाम से इस सूर्य का नाम आले इमरान रखा गया है, यानी इमरान के खानदान। तो यहाँ पर जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम के माँ यानी ये मन्नत मांगते हैं कि जैसे कि औलाद के लिए दुआ करते और जैसे ही यानी औलाद होने पर अल्लाह के राह में वक्फ कर देने का नियत कर लेते। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होते तो लड़की पैदा होते, लेकिन फिर भी यानी जकरिया अलैहिस्सलाम के सरपरस्ती में उनको वहां पर यानी अल्लाह की राह में छोड़ देते। फिर चंद दिन के बाद जकरिया अलैहिस्सलाम ये देखते कि मेहराब में यानी बेमौसमी फल पाए जाते, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास खाने पीने के सामान ऐसे मौजूद रहते कि बेमौसमी फल, यानी मिसाल के तौर पर जिस सीजन अनसीजनल फ्रूट्स अनसीजनल थिंग्स को वहां पर पाए जाते। तो ये देखकर जकरिया अलैहिस्सलाम पूछते मरियम अलैहिस्सलाम को कि ये कहाँ से आए, तो ये तो मेरे रब के तरफ से आए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम भी दुआ करते औलाद के लिए और उनको खुशखबरी दी जाती कि यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई देती। लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इस तरीके से मेरे यहाँ औलाद हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला और फरिश्तों के जरिए से फरमाते कि हाँ ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पर जिक्र है कि मरियम अलैहिस्सलाम को मसीह इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जाती और ये कहा जाता कि आपके यहाँ एक लड़का होने वाला है जो यानी वो अपने यानी बचपन में गहरावे में भी बात करेगा और बड़े होकर भी नबी बनकर भी लोगों से किताब करेगा बोल के इस तरीके से अल्लाह ताला का हुक्म होता। मरियम अलैहिस्सलाम ये सवाल करते कि मेरे पास लड़का या किस तरीके से हो सकता जबकि कोई बशर ने मुझे छुआ तक नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे ही होगा क्योंकि अल्लाह ताला का मामलात
कुन फयकून का मामलात होते हैं, यानी अल्लाह ताला जो चाहते हैं हो जा बोल के जैसे ही कहते हैं वो हो जाता है। हम देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किए, मिट्टी से पैदा किए, तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरीके से अल्लाह ताला पैदा फरमाए। तो यहाँ पर फरिश्तों का यानी जिक्र करना मरियम अलैहिस्सलाम से कि आपके पास औलाद होता। फिर बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुफिया तदबीर किए, उनको कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके तदबीरों को अकारत कर दिए, फ्लॉप कर दिए थे, और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिए। तो ये तमाम वाक़यात यहाँ पर सूरतुल आले इमरान के ये चंद रुकुओं में मौजूद है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर 4, 5, 6 ये रुकू में हमको ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और मसीह यानी मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का यही जिक्र है। फिर रुकू नंबर 7 में यहाँ पर ये दोनों जो कौम है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब नबी भिजाकर यहाँ पर भिजाए गए थे लोगों की तरफ, तो यहाँ पर अब क्योंकि वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे, नसारा और ईसाई थे, ये लोग इनकार कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फरमा रहे, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी काफिरों से और उसके साथ साथ जो दूसरे कौम के लोग हैं, गैर लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से दावत दे अल्लाह की तरफ और किस तरीके से उनसे बात किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर रुकू नंबर 7 में फरमा रहे, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमती सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिद बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुल शहादहु बिना मुस्लिमीन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे कि किस तरीके से किताब करे, अहले किताब यानी जिनके पास ऑलरेडी किताब मौजूद थी, जो नसारा और यहूदी थे, उन लोगों के साथ किस तरीके से पेश आए। कम ऑन लेट अस कम टुगेदर एंड स्पीक इन द कॉमन टर्म्स बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि आप में और हमारे बीच दरमियान जो कॉमन चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। कॉमन चीज क्या थी? आपके भी यानी जो प्रोफेटिक ट्री कहाँ से शुरू हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही आपकी भी नस्ल थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही थी। और यहाँ पर दूसरी बात तौहीद का जिक्र, और जो बातें कुरान में मौजूद है वो ये किताब किसकी तस्दीक कर रही है? पहले जो किताबें मौजूद थे तौरात और इंजील, उन्हीं के अहकामात से यानी इसी से यानी सिमिलैरिटीज है। तो आप क्यों ईमान नहीं रखते और क्यों ईमान नहीं लाते बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे। और इसके साथ साथ उनके पहले के जो किताब थे अहले किताब, उसमें ये भी मौजूद थी कि एक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं बोल के उसका भी जिक्र किया गया है। तो ये बातों को फिर भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि ये लोग कुफ्र में अड़े गए हैं और मुतशाबिहात की तरफ पड़ गए हैं बोल के अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद रुकू नंबर 7 के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बता रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर तुम क्यों ईमान नहीं लाते बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बात बताते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अल्लाह ताला से यानी इस तरीके से डरने का हुक्म दिया गया है जिस तरीके से डरना चाहिए। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, हम आप ही के अंदर में से यानी यहाँ पर बेशक मोमिनों पर अल्लाह का एक बड़ा एहसान है ये कि उनमें से एक उन्हीं के जैसे एक रसूल मबूस किया गया है जो अल्लाह के आयत को उनके सामने पढ़ पढ़ कर सुनाता है, हिकमत की बातें बताता है
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں سے یعنی یہ لوگ پہلے سے گمراہی کے طرف جو چلے گئے ان لوگوں کو واپس جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ انسانوں کو واپس بلا کر لے آتا ہے بول کے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ان کو رسول مبعوث کرنے کے بارے میں بھی رسالت کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے ہو کہ جب تک تمہارے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں جب تک تم نہیں دیتے، یعنی مال کو خرچ کرنے کے بارے میں جہاد جان اور مال سے کہا گیا اللہ تعالیٰ۔ انفاق کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر تو بتائے کہ مثال دیے مثل الذین کمثل الذی بول کے بتایا گیا نا، یعنی ایک دانہ بوئے اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ایک ایک میں سے 100 دانے ہوں گے، تو اس طریقے سے 700 دانے کے برابر یعنی آپ کا جو قرض حسنہ کے بارے میں بیان کیے۔ یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ صرف مال کے ذکر کے بارے میں ہی نہیں بات کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جہاد یعنی حق کی بات کو یعنی حق کی بات کو بتانا اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کی بات بتائی گئی جہاد کا مطلب یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہاں پر جنگ بدر کا واقعات بھی گزر چکا ہے، یعنی اس کا جنگ بدر میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی اشارہ بتائے نا سورۃ البقرہ میں، یہاں پر بھی بتا رہے جنگ احد کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو اسلام میں جو پہلی جنگ تھی یعنی اس جنگ بدر، اس میں 313 لوگ صرف اور صرف 313 لوگ جو ایمان لائے والے تھے، وہ لوگ یعنی 1000 لوگوں سے زیادہ تعداد پر یعنی وہ غالب ہو گئے، ان کو فتح نصیب ہو گئی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، یعنی فرشتوں کا بھیجا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ جیتے جیسا یعنی ان کو فتح حاصل کروائی۔ لیکن یہاں پر جنگ احد کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ اس تفسیر کو انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال اور سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے، زیادہ تر انفال میں ہے، تو یہاں پر وہاں ہم دیکھتے کہ پورا تفسیر آ جائے گا سورۃ یہ جنگ احد کا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ جنگ احد میں یہ لوگ یعنی جیتتے مسلمان ہار گئے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی جو انسٹرکشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس کو نہیں فالو کرنے کی وجہ سے یعنی یہ لوگ جنگ ہار گئے۔ ایک طرف تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ 70 لوگ شہید بھی ہو گئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا بول کے نعوذ باللہ ایک افواہ اڑ گیا ان کی وفات پر، تو جب مومنوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وفات بھی ہو گیا تو کیا آپ اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے ان الدین عند اللہ اسلام، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے۔ تو یہ تمام واقعات کو ون بائی ون آرڈر بائی آرڈر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیے کہ وہ شرک کبھی بھی نہیں کرے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، پھر آپ کیوں شرک کرتے ہو بول کے تمام نصارے کو اور اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہاں پر تاکید کرتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ڈرنے کا حکم ہے بول کے بتایا گیا۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یہاں پر ہم یہ بار بار آیت کو سنتے رہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ بول کے بتایا گیا یہاں پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم میں سے ضرور ایک ایسا گروہ موجود ہے تم میں سے یعنی جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور بدی سے رکاتے ہیں، تم میں سے ضرور ایسا ایک گروپ آف پیپل رہنا چاہیے، ورنہ یہ جو حق کی طرف بلانے والے حق اور باطل کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے والے نہیں رہیں گے تو یہ آگے یعنی یہ نہیں چلے گا یہ دین کا معاملہ بول کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یعنی
जो लोग नेकी की तरफ बुलाएंगे, बदी से रुकाएंगे, तो ही यानी इस तरीके से दीन कायम करने वाले रहना जरूरी है बोल के अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फरमा रहे। और यहाँ पर बताए, आए अहले ईमान, अपनी जन्नत के लोगों के अपनी यानी अपनी जमात के लोगों को सिवा आपका राज दूसरों को मत बनाओ। यानी यहाँ पर काफिरों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि जब काफिरों से ज्यादातर दोस्ती, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि दावत के मामले में तो दोस्ती बेइंतहा जरूरी चीज है, लेकिन अपने राज को टोटली उनको बोल दो और उनके साथ साथ हम उनके रंग में हमारे रंग इख्तियार करना ये गलत बात है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर काफिरों से इतना दोस्ती भी मत करो कि वो अपनी राज उनको बता दे बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए मामूर कर रहे थे। यहाँ पर पूरा फिर से जंग उहद का तस्करा किया गया है। अल्लाह ताला बता रहे, ऐ अहले ईमान, ये बढ़ता चढ़ता सूद छोड़ दो। अल्लाह ताला जिस तरीके से वहां पर भी सूरत अल बकरा में हम देखे कि आयते रिबा, उसके बारे में अल्लाह ताला जिक्र किया, जंग उहद का जिक्र करते ही अल्लाह ताला यहाँ पर सूद और माल के बारे में इसीलिए जिक्र करे क्योंकि जंग उहद में मुसलमानों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो पहाड़ की चोटी से उतर कर नहीं आना, यानी वहां का जो जिनको यानी लोगों को यहाँ पर नीचे उतर कर नहीं आने के लिए कहते, लेकिन फिर भी वो लोग पहाड़ से नीचे उतर कर आने का वजह क्या थी? माले गनीमत, यानी जो भी माले गनीमत वो जंग में बच गया वो चीज को उठा के ले आने के लिए, वो माल के लिए आ गए। तो अल्लाह ताला ने यानी वो जंग जीतते जीतते फिर काफिर वापस आए और मुसलमानों को यानी कई सारे लोग शहीद हो गए, 70 लोग शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक सिखा रहे कि एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में बताए, दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के नहीं बल्कि अल्लाह के वास्ते इस दीन पर कायम रहने की बात सिखाए। तीसरी लेसन हमको ये मिलती है कि यानी जो जंग में जो माल के लिए यानी एक अदना चीज जो दुनिया की माल, पहले ही अल्लाह ताला बताए कि हम मवेशी, जानवर, घोड़े, सोना, चांदी, औरत, औलाद वगैरह तमाम चीजों से आपको आजमाएंगे बोल के। तो एक अदना दर्जे की दुनिया की माल के खातिर ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो इसीलिए अल्लाह ताला इनको ये सबक सिखाना चाह रहे कि जंगे उहद जिस तरीके से अगर अल्लाह ताला करना चाहते थे मदद, तो जिस तरीके से जंगे बदर में मुसलमान फतह हासिल करे, अल्लाह ताला अगर चाहते थे तो जंगे उहद में भी लोग जंग जीत जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर ये लोग हार जाने का भी पीछे रीजन ये है कि अल्लाह ताला हिकमत से इन लोगों को एक सबक सिखाना चाह रहे थे कि पहले इम्पोर्टेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इताअत, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, दीन पर कायम रहना, और तीसरी चीज माल जैसी चीज को अल्लाह के राह में खर्च करना, इंफाक फी सबीलिल्लाह, और उसके साथ साथ यानी माल ये दुनिया की माल क्या है, कमजोर और अदना दर्जे का चीज है। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला जो नेमतें जन्नत में अता करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत कीमती चीजें हैं बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनों को सबक सिखा दिए। फिर उसके बाद हम देखते कि बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो, उम्मीद के फला पाओगे, दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और उन जन्नतों की तरफ जिसकी वसत जमीन व आसमान जैसी है और वो बनाई गई है मुत्तकियों के लिए है। यहाँ पर बताए कि अल्लाह के तरफ दौड़ो बोल के अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर, यानी खाली ऐसे ही नहीं बल्कि नेकियों का बेशुमार नेकियां करते ही चले जाओ, यानी जितना कैपेसिटी तुमको अल्लाह ताला ने दी है उतना पूरी तुम्हारी सलाहियतों को यूटिलाइज करते हुए अल्लाह के राह में दौड़ो बोल के बताया गया। और बताइए इसके बदले में ये अदना सा छोटी माल दुनिया की ये नेमतें नहीं है, बल्कि इसके बदले में अल्लाह ताला के जन्नत है, वो जन्नत इतनी वसी है कि जमीन और आसमान से भी ज्यादा है, वो वसी है बोल के बताया गया। और यहाँ पर ये किसके लिए बनाई गई है जन्नत बता रहे अल्लाह ताला, मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए है जन्नत बताए। और मुत्तकी परहेजगार लोगों की सिफत यहाँ पर बयान किए है अल्लाह ताला, 5 सिफत का जिक्र यहाँ पर किए हैं अल्लाह ताला, जो क्वालिटीज एक मुत्तकी के अंदर होना चाहिए वो इंशाल्लाह हम देखेंगे।
पहले जो बदहाल हो या खुशहाल हो, हर हाल में माल को खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हर हाल में, यानी हमारे पास बहुत ज्यादा माल है तो उसी वक्त खर्च करे, थोड़ा तंगदस्ती है तो उस वक्त माल खर्च करे, ऐसा नहीं होता मोमिन का सिफत। मोमिन का सिफत तो ऐसा रहता कि वो हर हाल में यानी बदहाली और खुशहाली हर हमेशा वो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है। दूसरी चीज, गुस्से को पी जाता है, यानी गुस्सा मोमिन का सिफत नहीं है। फिर तीसरी चीज, दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं, यानी अल्लाह ताला जिस तरीके से हम अल्लाह ताला से माफी तलब करते हैं उसी तरीके से हम भी लोगों को माफ करना चाहिए, दरगुजर फरमा देना चाहिए, क्योंकि हम अगर लोगों को माफ करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। फिर चौथी चीज, कोई गुनाह और फहश का काम करने से उनसे सरजद हो जाता है तो उन्हें अल्लाह याद आ जाते हैं और अपने कसूरों की माफी चाहते हैं, यानी क्योंकि इंसान बशर है, गलतियां हो जाते हैं, गुनाह हो जाती है, तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है और अपने गुनाहों के लिए माफी तलब करता है, अल्लाह ताला इसकी नदामत करता है। फिर उसके बाद पांचवी चीज, कभी दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए अपने रब के पास जज़ा और जन्नत है बताया गया। फिर जंग उहद में अगर तुमसे शिकस्त हुई है, फारिक मुतालिक को भी उससे पहले चोट लग चुकी है, हमने ये इसलिए किया और हम देखना चाहते हैं कि तुम सच्चे मोमिन हो कौन है और जालिम कौन है। तो अल्लाह ताला तो मोमिनों को ही पसंद करता है, जालिमों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जंग उहद के बारे में जिक्र करते हुए जंग उहद के ताल्लुक से चंद लेसन भी सिखाए, हमारे को सबक आमोज वाकयात हम सीख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मुत्तकी परहेजगार लोगों की सिफत भी यहाँ पर बयान कर दी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ नहीं है, बस वो एक इंसान है, एक रसूल है, और इनसे भी पहले कई सारे रसूल गुजर गए हैं और हम कोई भी रसूल में फर्क नहीं करते। वो कौन है कि जैसे ईसा, मूसा अलैहिस्सलाम और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर एक रसूल के दरमियान हम फर्क नहीं महसूस करते। अगर ऐसा फर्क महसूस करे या फर्क करे या दरमियान उनके एक को बढ़ाए एक को चढ़ाए इस तरीके से करे तो ये नसारा और यहूदी का चाल हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग दे रहे। फिर यहाँ पर बताया गया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल किया गया नाउज़ बिल्लाह बोल के जैसे ही ये लोगों को मालूम हुआ तो ये लोग बहुत रंज और गमगीन हो गए और ये जंग छोड़ जाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये आयत नाजिल फरमाए कि यानी ये अल्लाह के रसूल तो एक रसूल है, दीन तो अल्लाह के खातिर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ये कुरान, ये दो हमारे लिए एक रोशन रहनुमा है हमारे तरफ। इसके बाद भी हम उम्मत मोहम्मदिया को इस दीन पर कायम रखना है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर सबक देते। फिर जिनके अजीजों करीब जंग में मारे गए उनके रिश्तेदार कहते हैं कि वो अगर हमारे पास होते तो कत्ल ना किया जाते। तो यहाँ पर जब जंग में कई सारे लोग शहीद हो गए तो जंग उहद के बाद लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अगर वो घर में रहते थे तो कत्ल नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे अगर तुम घरों के अंदर एक कोने में भी छुप लिया करो, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहते तो मौत का वक्त आ गया तो अल्लाह ताला जरूर उसका मौत उसी वक्त ला लेता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मौत और जिंदगी हर चीज अल्लाह ही के इख्तियार में है और अल्लाह ताला के राह में जिहाद करना, जंग करना और हक और बातिल के दरमियान यानी फर्क महसूस करना और हक की बात कहना और जुल्म और सितम को खत्म करना, ये ही अल्लाह ताला पसंद करता है और ये ही लोग मोमिन लोग हैं बोल के यहाँ पर बता दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे जिन्होंने ज़कत खाने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकार पर लब्बैक कहा, उनमें जो नेक और मुत्तकी है उनके लिए बड़ा अजर है। यानी कितने भी परेशानियां, कितने भी आजमाइशें आने के बावजूद भी जब अल्लाह ताला से यानी दुआ करते हैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही यानी जिस तरीके से हम यानी उनकी ही अल्लाह पर ही भरोसा रखते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या है बहुत बड़ा अजर है बोल के बताया गया। और अल्लाह के राह में दौड़ धूप करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर फिर से बता रहे अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे, किसके लिए? काफिरों के लिए। मगर ये तमाम हिस्सा जो है जो बुखुल करते हैं
اور قیامت کے روز ان کے لیے یعنی وہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے لیے طوق بن جائے گا، اور جو لوگ مومن ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے ان کے لیے ہی جنت میں بتائے گا۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود دے سکتے نا، ہم لوگوں کو کیوں دیو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو کن فیکن کا معاملہ ہے، اگر ہم دے رہے اللہ کے راہ میں، ہم خرچ کر رہے تو یہ ہمارے ہی آخرت کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بول کے بتایا جا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حالانکہ وہ کھلی کھلی نشانیاں صحیفے ہیں، روشن کتابیں ہیں جو ہم نے کئی سارے دنیا میں بھیجائے گئے ہیں، تمام جتنے بھی کتاب آئے، صحیفے آئے، ہر چیز اللہ ہی کے توحید کا بیان کیے ہیں، اور ہر یعنی کتاب میں بھی صبر اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کا بہت بڑا حوصلہ ہے بول کے بتایا گیا۔ پھر آخری رکوع سورۃ آل عمران میں بتایا گیا آسمانوں کی پیدائش میں رات کر دن کی باری آنے میں ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی آخری رکوع میں ہم دیکھتے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے ہی اس کا اختتام کیے، یہاں پر سورۃ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی دعاؤں کے ذریعے سے ہی یہ سورت کا بھی اختتام پہنچاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے کہ یہاں پر جو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کئی سارے دعائیں کے ذریعے سے یہ سورے میں ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں بتائے، اور خدا کو یاد کرنے والوں کو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والوں کا ذکر کی گئی ہے آخری رکوع میں، اور بے اختیار بول اٹھے کہ پروردگار یہ سب تو نے عبث نہیں بنایا، یعنی بیکار میں نہیں بنایا ہے دنیا کو، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ کامیابی یعنی پہلے رکوع میں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھے کہ کامیابی کیا چیز ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ اپنے انسان جہنم کے آگ سے، جہنم کی چنگاری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہمارے خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم میں سے کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرنے والا ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان کی چاہت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ محض چند روز کی زندگی ہے، تھوڑا سا لطف ہے اس میں، لیکن پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے اگر یہ لطف نہیں میں یعنی اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جس طریقے سے وہاں پر دعائیں سکھائے ہیں، یہاں پر بھی جو دعا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے ربنا لا تو، یہ تو سورۃ آل عمران کی یعنی شروعات میں بھی ہے دعائیں، آخری میں بھی اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا بول کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ آل عمران میں جو خاص دعائیں ہیں وہ یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہاں پر اے اللہ، اے رب تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس روز ان سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کر لے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ سنے اور سنائے اس سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں آپ کی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امیر کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔